बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कमेंट का जवाब दे दूं। आप में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कमेंट करके पूछ रहे थे, सर अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, अभी मैं जागा हूं, अब से मैं पढूं तो 90% से ऊपर या 95% से ऊपर ला सकता हूं कि नहीं। आप बिल्कुल ला सकते हैं, निश्चित तौर पे ला सकते हैं। और सच्चाई भी ये है कि आप में से जो 80% बच्चे हैं, 85 से 90% बच्चे वो नवंबर से ही जागते हैं। जब आपकी डेट शीट आ जाती है तब वो पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगर सही तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपके 95% बिल्कुल आ सकते हैं, कोई शक की बात नहीं। तो आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, इसी वीडियो में आगे मैं बात को ले जाता हूं। अब क्योंकि जो बचे हुए दिन हैं वो बड़े खास हैं, स्पेशल हैं, उनको बर्बाद नहीं किया जा सकता। इसलिए सीबीएसई की जो चेंजेस है, जिसका इंपैक्ट आपके सीधे नंबरों पे पड़ता है, उन चीजों को, उसके डार्क साइड को सीबीएसई के आप समझ लीजिए। और उसका सोल्यूशन भी इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप टेक केयर कर सकते हैं जिससे कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जिससे पूरी चीज आप, जो तीन मेजर फैक्टर हैं डार्क साइड ऑफ सीबीएसई, वो आप टैकल कर ले जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी। मैं हूं अरविंद सर। मुझे 25 साल से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोलता हूं इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। तो अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आसान भाषा में फिजिक्स सीखने के लिए। चलिए, अब यहां पर देखिए, पहला डार्क साइड सीबीएसई का क्या है कि फिजिक्स बोर्ड 2026 पेपर टफ है। पेपर टफ आएगा क्या? तो इसका आंसर है जी हां, पेपर तो टफ आने के चांस पूरे हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन रेडी है। वो सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। मैं आपको जो चीज होती आ रही है उसकी सच्चाई बताकर और उसका सॉल्यूशन दूंगा तो बात बन जाएगी। डार्क साइड में इसलिए बोल रहा हूं कि सीबीएसई इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही है कि अच्छे टीचर मिले आपको स्कूल्स में और स्कूल में ही ऐसी पढ़ाई कर दी जाए कि उस लेवल का आप कंक्रीट आंसर कर पाए। कई जगह 2025 में तो जेई लेवल के आपको क्वेश्चंस मिले। कुछ जगह पेपर सरल होता है, कुछ क्योंकि अलग अलग उनके सेट्स होते हैं, और कई सेट्स तो ऐसे थे कि पसीने छूट गए बच्चों के। कुछ लड़कियां तो रोने लगी अपने क्लास में, वो इसलिए कि पेपर आप टफ करते जा रहे हो, लेकिन जो आपका टीचर पढ़ाने वाला स्कूल का सिस्टम है उसको उस लेवल पे नहीं ले जा रहे हो। खैर, देखते हैं, उसका सोल्यूशन भी मैं बताता हूं आपको। देखिए, 2024 में एक मैंने सर्वे कराया था, ये मन की बात नहीं, फैक्ट है जब भी सर्वे होता है। और इसमें आप देखें 96,000 वोट मिले थे। ये वेरी टफ और टफ की कैटेगरी में लगभग 90% बच्चे थे। यानी 90% बच्चों का ये कहना था कि पेपर टफ है। तो ये बहुत बड़ी फिगर होती है। 2025 में हमने सोचा शायद एक बार ऐसा हो गया होगा, कोई बात नहीं, अब तो सुधार हो ही जाएगा सीबीएसई में। 2025 में फिर पेपर हुआ और 1.5 लाख के आसपास बच्चों का ये फीडबैक है। और उसमें बच्चे देखिए वेरी टफ और टफ की कैटेगरी में अगेन 90% है, यानी पसीने छूट गए बच्चे के। यानी 2024 के बाद 2025 और भारी आ गया। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 2026 में पेपर टफ आने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर ये हम पहले से समझ के बैठे हैं कि चैलेंज बड़ा हो सकता है, तो हम किन चीज पर फोकस करें कि उस चैलेंज को हरा सके। और अगर पेपर सरल आया बाय द वे, जिसके चांसेस बहुत कम है, तो फिर आसानी से काम हो ही जाएगा। दोनों ही केस में हमें केयरफुल रहना है। क्या केयरफुल रहना है? कुछ मैं चैप्टर्स आपको बता रहा हूं, इन चैप्टर्स को किसी भी कीमत पर स्किप नहीं करना। हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, यहां से सवाल, केस स्टडी, एआर, एमसीक्यू कुछ भी पूछा जा सकता है। तो सबसे तगड़ा चैप्टर आपका रहता है रे ऑप्टिक्स, जो 9 नंबर का वेटेज रखता है। 70 नंबर के फिजिक्स के पेपर में 9 मार्क्स का वेटेज रे ऑप्टिक्स का है। इसको, इसके हर चीज को बेहतर ढंग से तैयार किया जाना चाहिए। दूसरा देखिए, सेमीकंडक्टर, अकेले ये जो चैप्टर है वो 7 मार्क्स का है, और इसका 90% पार्ट थ्योरेटिकल है, समझना है आसानी से। 10% से आपकी फॉर्मूले बनते हैं या न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो इसको भी अच्छे से करिए। तीसरा है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, 6 नंबर का वेटेज करीब करीब इसका है। कुछ ना कुछ आपको आते हुए से मिलेगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें तो 6 नंबर यहां से भी आते हुए दिखता है। अल्टरनेटिंग करंट 6 नंबर, और वेव ऑप्टिक्स 6 नंबर। यानी जो 6 चैप्टर हम आपको बता रहे हैं, इसको, इसमें से पसंद आए ना पसंद आए, क्योंकि चैलेंज बड़ा है, जीतना आपको पक्का है, जीतने की तैयारी आप कर रहे हैं, तो सीबीएसई की डार्क साइड कुछ भी हो, हम तो जीतने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इन चैप्टर को रगड़ दीजिएगा। अब रगड़ने के बाद मैं आपको बताऊं कि आप जब इसको रगड़ दीजिए तो एक दिन में 12 नंबर और हासिल कर सकते हैं। कैसे? आप ये मॉडर्न फिजिक्स के पार्ट को देखिए बेटा।
ड्यूअल नेचर चैप्टर नंबर 11, एटम चैप्टर नंबर 12 और न्यूक्लियाई चैप्टर नंबर 13। ये तीनों का वेटेज आपके 12 नंबर का है। तो 12 नंबर इन 3 चैप्टर से मिलेंगे और मैंने ऑलरेडी आपकी सुविधा के लिए वन शॉट बनाए हैं। एक दिन में तीनों वन शॉट दे सकते हैं, 6 साढ़े 6 घंटे का टाइम लगेगा और सारे सवाल आप निकाल पाएंगे। इसके पीवाईक्यू भी लेके आऊंगा। तो आप जहां वो चैप्टर किए इसको और साथ में कर लीजिए, तो पेपर जैसा भी आए जीत आपकी पक्की है, यानी आप पक्की तौर पे उसको सही कर पाएंगे। अब देखिए अगला डार्क साइड, सेकंड पॉइंट, पेपर टफ की तो बात हो गई क्योंकि लग रहा है चैलेंज ऐसा होगा। दूसरा चैलेंज और खास हो जाता है, सीबीएसई की डार्क साइड 2। इसमें क्या है, थर्ड पार्टी चेकिंग जो पिछले बार से इन्वॉल्व की गई है उसका क्या इंपैक्ट पड़ा वो भी हम दिखाएंगे। अब सीबीएसई ठेका दे रही है एजेंसीज को कॉपी चेक करने का। वहां पर कई टीचर ऐसे हैं जिनको टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, बस वो एमएससी करके फिजिक्स है तो उनको दे दिया कि चलो भाई आप कॉपी ट्वेल्थ की चेक कर दो। तो इसका इंपैक्ट थोड़ा सा लीनियंट मार्किंग नहीं होती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही क्वेश्चन को गलत कर देंगे, लेकिन जहां गुंजाइश है नंबर देने की वो नहीं मिलेंगे, यानी स्ट्रिक्ट मार्किंग हो जाती है। दूसरी बात, आपके पेपर में जो फिजिकल एजुकेशन के बाद 18 तारीख को फिजिकल एजुकेशन है और 20 तारीख को फिजिक्स के एग्जाम है, प्योरली एक दिन का गैप है। बहुत ज्यादा समझे तो 1.5 दिन का गैप है। एक दिन के गैप में आपको सारा रिवीजन करना है, तो आपके पास नोट्स तैयार होने चाहिए। एक ही दिन में 14 चैप्टर आप कंप्लीट कर पाए, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल और थ्योरी और जो भी कुछ है फॉर्मूला। अब इसमें देखिए ये कुछ कमेंट मैं आपको दिखाता हूं। जब पिछली बार ये चालू हुआ था, किसी को मालूम ही नहीं था, तो झटका भयंकर लगा बच्चों को। और देखिए क्या हालत हुई, सर मेरे 40 मार्क्स आने चाहिए थे, आरटी लग गई है। मैं मोटा मोटा पढ़ रहा हूं, पॉज करके पढ़ सकते हैं। सर मेरी बेटी ने सारे क्वेश्चंस किए थे, बीच में 2 पेज खाली छोड़ के आगे बढ़ गई थी, 9 नंबर मिले। फिर देखिए अब कोई फायदा नहीं, जितना मार्क्स सोचा था वो तो नहीं आया, अब और कुछ हो भी नहीं सकता। इसी तरह और देखिए कमेंट, एक्सपेक्टेड कुछ और मिले कुछ और। आई वाज एक्सपेक्टिंग पेपर चेकिंग ऑन, और थोड़ा बहुत ये गुस्से में है तो ये सीबीएसई को गाली बक रहे हैं मोटे तौर पे। तो ये किसका इंपैक्ट है, जब थर्ड पार्टी चेकिंग हुई पहली बार तो यही हालत हो गई, तो ये इंपैक्ट पड़ गया। अब इस थर्ड पार्टी चेकिंग से बचने का क्या उपाय है, हम क्या करें, क्योंकि पेपर तो चेक कराएगा और चेक क्या कराएगा, क्या ये नोटिस जारी कर चुका है सीबीएसई। ये देखिए यहाँ पे सर्कुलर है और ये सर्कुलर नंबर भी लिखा हुआ है, जैसे आप ये ना समझें कि ये अपने मन से लगा दिया गया है। इसमें क्लियर कहा गया है, देयर इज नो चेंज इन द असेसमेंट स्कीम इन 2025 and 26, the assessment scheme is the same as the academic year 24-25। यानी कि जिस तरीके से असेसमेंट किया गया था 2024-25 में, वैसा ही 2025-26 में किया जाएगा। थर्ड पार्टी चेकिंग आपके साथ भी होगी। अब थर्ड पार्टी चेकिंग होगी तो हमारे हाथ में क्या है, क्योंकि बोर्ड जो करा रहा हो तो कराएगा ही। तो हमें करना क्या है, ध्यान, टॉपर आंसर शीट लगी है जो सीबीएसई की वेबसाइट पर है, आप चाहेंगे तो वीडियो बनाऊंगा कैसे लिखना चाहिए पेपर। सीबीएसई हिडन चेकिंग रूल एक्सपोज, क्या एक्सपोज कर रहा हूं, आंसर राइटिंग का फिक्स्ड स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना चाहिए। क्या फॉलो करना चाहिए, पॉइंट वाइज लिखिए, जेकि जो भी बंदा, जो भी टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है वो तुरंत आपकी बात समझ जाए, तुरंत आपकी बात समझ जाए। फॉर्मूला बॉक्स में लिखना चाहिए आपको। तीसरी बात, फाइनल रिजल्ट जो आए उसको अलग से हाईलाइट कर दीजिए आप। यूनिट्स लिखनी जरूरी है, अगर यूनिट्स नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स यहां कट जाने वाले हैं। दूसरा, टॉप चेकिंग सेंसिटिव मिस्टेक्स अवॉइड करो, जो कि अधिकतर जो मिस्टेक्स आपसे होती हैं जिसमें नंबर कटते हैं। कोई पैराग्राफ स्टोरीज मत लिखिए, डिफरेंस पूछा जाए टेबुलर फॉर्म में पॉइंट वाइज लिखिए, वरना पैरा में लिखेंगे तो डिफरेंस समझ ही में नहीं आता और वो टीचर जो अभी नए हैं वो और नंबर नहीं दे पाएंगे आपको। दूसरा, नो रफ कटिंग, बहुत ज्यादा काटा पीटी मत करिए। अगर कट जाए, कुछ गलत हो जाए तो एक लाइन का क्रॉस लगाइए, आगे बढ़ जाइए, घिसिए नहीं उसको कि दिखाई ना पड़े ऐसा। और कोई मिसिंग यूनिट्स मत छोड़िएगा, यूनिट छोड़ी नहीं, आधा एक नंबर उड़ा नहीं आपका। और ये मान के चलिए एजेंसी प्रूफ कॉपी माइंडसेट, मतलब जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं ना, मान लीजिए कार रेसिंग कार कर रहे हैं, बाकी लोग को मान के चलिए कि कार्स आपसे टकराने आ रही हैं और आपको बचाना है। उस माइंडसेट से एग्जाम में चलना है कि टीचर मेरे नंबर काटना चाहता है, मुझे बचा कर अपनी कार को वीडियो गेम जीत लेना। मतलब आपको ऐसा पेपर प्रेजेंट करना है पढ़ने के बाद जो कि नंबर वो काट ही ना पाए, क्लैरिटी इतनी बढ़िया हो। ये देखिए जो आंसर शीट टॉपर की, थोड़ा आपको छोटा दिख रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूं
तो मेरे ख्याल से ये हिस्सा आ जाएगा 5 नंबर, शायद 6 नंबर पे मैंने ये सेटिंग कराई है। नीचे वाला आ गया तो मैं ऊपर वाला करता हूं। ये देखिए, आपको थोड़ा सा तो बड़ा दिख ही गया होगा आधी स्क्रीन पर। ये देखिए टॉपर की ओरिजिनल आंसर शीट है, इन्होंने फिगर को पेंसिल से यहां बना दिया है। उम्मीद कर रहे हैं आप देख पा रहे होंगे, ये ज्यादा लफेना नहीं है, एकदम आसान तरीके से। और जो लिखा है, हैंडराइटिंग कोई बहुत अच्छी नहीं है, हैंडराइटिंग के अलावा इन्होंने ऐसा लिखा जो इजीली रीडेबल हो। ये नहीं कि आपस में घुसा जा रहा है कुछ, पढ़ने में आसानी। पेपर आपको नहीं बचाना है, आपको अपनी बात पूरी साफ सुथरी ढंग से कहनी है। ठीक, तो ये देखिए पूरी क्लैरिटी से कहा है और अंत में लिख दिया है कि रियल इमेज इज फॉर्म्ड ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह। क्लियर, ये इमेज यहां पर एक न्यूमेरिकल है। ये देखिए यहां पे फॉर्मूला वगैरह लिख के कर रहा है बंदा। तो ऐसे ये मॉडल आंसर शीट होती है जो कि बोर्ड इशू करता है। तो ये यहां पर आपको पहले फॉर्मूला लिखना है, फिर आप आंसर लेके चलिएगा। मैं वापस आता हूं पूरी स्क्रीन पे जिससे कि बातचीत आगे बढ़ाई जा सके। तो यहां पर आपने देखा कि आपको आंसर इस तरह प्रेजेंट करना है कि बातें आपके हाथ में रहें। अब तीसरा डार्क साइड एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी का झटका। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, ये देखिए एक बच्चे ने कमेंट किया हुआ था 2025 के बाद, सर जेई में मेरे 96 परसेंटाइल हैं पर बोर्ड्स में नहीं हुए 75। जेई में 96 हैं, अच्छे आते हैं, 96 बुरे परसेंटाइल नहीं है। शायद सिलेक्शन भी हुआ हो, कोई ना कोई कट ऑफ के अंदर आ गया हो, और 75 मिले बोर्ड्स में, 75 नहीं आए, यानी वो आईआईटी उनको मिल नहीं पाएगा। 75 तो मिनिमम चाहिए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जेई नीट में आते हैं केवल एमसीक्यू के साथ में वो असर्शन रीजनिंग वाली चीज, केस स्टडी वाली चीज भी दे देते हैं, माना। यानी कि एमसीक्यू के पैटर्न में एमसीक्यू एआर केस स्टडी वो दे देते हैं, लेकिन आपके बोर्ड में तो वो तो आता ही आता है, असर्शन रीजनिंग केस स्टडी और वाली चीज और एमसीक्यू आता ही आता है। उसके अलावा थ्योरी आती है, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल लिखो और वर्किंग एक्सप्लेन करो। उसके साथ डेरिवेशंस आते हैं, जो वर्किंग बता रहे हो कैसे आया बताओ, आपको जेई नीट में नहीं करना है। और साथ में राइटिंग प्रैक्टिस, इसलिए आप जरूरी हो जाता है कि बोर्ड के पेपर की राइटिंग प्रैक्टिस करें, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं होगी तो हो सकता है जेई में आप सेलेक्ट हो जाएं लेकिन बोर्ड में 75 ही ना आए। तो इस रिस्क से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मेरी एडवाइस आपको स्ट्रांगली है, जब आप पढ़ लीजिए तो सैंपल पेपर लगा के प्रैक्टिस कीजिए, अपने टीचर से एक बार चेक भी करा लीजिए कि कहां कम ज्यादा है। बात समझ में आ रही? तीनों डार्क साइड मैंने बताई। पेपर टफ है, चेकिंग स्ट्रिक्ट होगी, डोंट बी पैनिक, हम लोग मिलकर डिकोड करेंगे। तो मैंने डिकोडिंग आपको दी, कुछ सपोर्टिव कोर्सेज आपके लिए हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं कम समय में, क्योंकि समय ज्यादा नहीं बचा, उतने कम समय में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए। तो ऑल इन वन 10 साल के पीवाईक्यूज के वीडियोस, एनसीईआरटी एग्जाम्पल एक्सरसाइज के वीडियोस और पूरे डेरिवेशंस के वीडियोस, 130 डेरिवेशन 12th के मैंने रिकॉर्ड करके ऑल इन वन में दिया है, जिसको मदद चाहिए ले सकता है। कंपिटेंसी क्वेश्चन पैक आप देखेंगे स्कूल में प्रैक्टिस होती ही नहीं है। असर्शन रीजनिंग और केस स्टडी शायद ही कोई स्कूल लगवाता हो, और इसके अंदर 60 केस स्टडी से ज्यादा के वीडियो चैप्टर वाइज मैंने दिया, हर चैप्टर वाइज है हर चीज। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू पूरा सॉल्व है 12th का, एमसीक्यू 1 एमसीक्यू टाइप 2 दोनों, ये 24 मार्क्स का आता है। तो आप इससे कंप्रोमाइज कर नहीं सकते हैं। स्पीड से अगर रिवीजन करना है तो थ्योरी, ये पीडीएफ कोर्स है, थ्योरी नोट्स मिल जाएंगे प्रिंटेबल फॉर्मेट में, डेरिवेशन फॉर्मूला शीट और एनसीईआरटी के वीडियोस हैं, एग्जाम्पल एक्सरसाइज। कई बच्चे ऐसा कहते हैं सर हमको तीनों चाहिए क्योंकि एग्जाम में तीनों की इंपॉर्टेंस है, तो अलग अलग लेंगे तो थोड़ी फीस ज्यादा पड़ सकती है। तो हमने ऐसा किया है कि तीनों कोर्सेस को द्रोणा के अंदर बंडल कर दिया, यानी डाल दिया इसमें। इसके साथ साथ द्रोणा में पूरे कोर्स का सिलेबस के वीडियो लेक्चर्स भी मौजूद है, माइंड मैप भी मौजूद है, सैंपल पेपर भी मौजूद है और भी बहुत कुछ है, असाइनमेंट्स वगैरह भी हैं। तो ये द्रोणा पूरा सॉलिड पैकेज है जिन बच्चों को अपनी तैयारी तेजी से करनी है। तो आप चाहें तो द्रोणा में ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उसके स्टोर सेक्शन में जाइए और द्रोणा वहां पर लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बताइए ये वीडियो कैसा लगा। मेरी कोशिश ऐसी है कि जो भी इश्यूज हैं वो मैं आपके सामने रख दूं विद सोल्यूशन, रियलिटी के साथ सोल्यूशन। जैसे जो बच्चा सीरियस है वो इसको फॉलो करे और
जीतोगे तो तुम ही, क्योंकि तैयार हो तभी ये वीडियो देख रहे हो। तो अभी भी आएंगे 95 से ज्यादा, बस अब समय बर्बाद मत करना। थैंक यू, गुड लक टू यू, गुड लक टू यू, बाय बाय बेटा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय।